Hello students, this is example 4 where this schedule is given us. The schedule is given us and whether we have to find whether it follow the timestamp protocol or not. तो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम स्टैम्प हो, जिसका टाइम स्टैम्प कम हो वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टैम्प. तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल पहले T1 एंड T2 एग्जीक्यूट होना चाहिए. और जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ही है, जिसका कम है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में एग्जीक्यूट हो जाएंगे. तो आप देखो सबसे पहला ऑपरेशन अपना ये वाला है और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और ये भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, इट विल एग्जीक्यूट. नाउ वी विल कम फॉर दिस नेक्स्ट कि ये और ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये और ये कॉन्फ्लिक्ट है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है बट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले ये फिर ये, तो इट विल बी अलाउड अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल. नाउ वी विल कम फॉर दिस. दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज वर्किंग ऑन डिफरेंट डेटा आइटम. दिस इज कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्किंग ऑन द सेम डेटा आइटम. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है और टाइम स्टैम्प क्या कहता है, जिसका टाइम स्टैम्प हो कम हो वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प इट विल नॉट अलाउड. क्लियर. नाउ वी कम टू द थॉमस राइट रूल. तो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के कारण तो ये वाला शेड्यूल आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. थॉमस राइट रूल क्या बोलता है कि जब राइट का कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों में, तो अगर ऑर्डर नहीं भी फॉलो हो रहा है तो इट विल अलाउ. तो अभी देखते हैं हमारा ये और ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये और ये भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि अलग अलग डेटा आइटम पे काम कर रहा है. नाउ वी कम फॉर दिस. दिस इज कॉन्फ्लिक्ट बट एग्जीक्यूटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प, तो इट विल बी अलाउड. नाउ वी कम फॉर दिस. दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग विद दिस. दिस इज कॉन्फ्लिक्टिंग और कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉट फॉलोइंग टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग तो पहले ये एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए, बट टाइम स्टैम्प क्या कहते हैं थॉमस राइट रूल कि भाई अगर ये बाद में हो रहा है तो आप इसको इग्नोर कर दो, इसको एग्जीक्यूट ही मत करो. क्लियर. तो थॉमस राइट रूल के कारण ये अलाउ हो जाएगा. अब एक तो चीज है कि थॉमस, ये तो हो गया कि आपके थॉमस राइट रूल के अकॉर्डिंग अलाउ हो जाएगा. अब मैं इसका शेड्यूल बनाऊं सीरियल शेड्यूल, तो कैसा होगा, T1 एंड T2 और पहले R1 R ऑफ बी एग्जीक्यूट होगा, फिर R ऑफ ए एग्जीक्यूट होगा, फिर W ऑफ ए एग्जीक्यूट होगा और फिर RB ऑफ एग्जीक्यूट होगा और फिर WA ऑफ एग्जीक्यूट होगा. अब इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस ये क्या बोला कि इसका मीनिंग है कि सबसे आखिरी में कौन राइट कर रहा है, ये फाइनल वैल्यू R की A की क्या होगी, जो कि T2 लिखेगा. और अगर मैं इसको अलाउ नहीं कर रही हूँ, इसको इग्नोर कर रही हूँ, तो मीनिंग क्या हो गया कि फाइनल वैल्यू जो इसने रखी है वही अलाउ होगी. तो वही हम चाहते हैं. इसलिए थॉमस राइट रूल क्या कहते हैं, इसको एग्जीक्यूट ही मत करो, इसको इग्नोर कर दो. दैट इज द मीनिंग, दैट इज अ थॉमस राइट रूल. थैंक यू.